राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ, ईयरली रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी कि आपका 2025 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ तुला यानी लिब्रा वालों के लिए। तो आइए देखते हैं कि लिब्रा वालों के लिए 2025 कैसा जाने वाला है। अगर रीडिंग अच्छी लगेगी तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसमें मैं देखूंगी आपका लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस और आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है 2025 में। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, पेज बॉटम ऑफ डेक। तो अभी देखते हैं कि लव लाइफ के लिए ओके। तो डियर, आपकी लव लाइफ के लिए जो कार्ड आया हुआ है वो आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, 7 ऑफ कप्स का, किंग ऑफ वांड्स का और बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो तुला राशि वालों, ऐसे लग रहा है ना कि आपकी जो लव लाइफ है 2025 में बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ऐसे नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है ना कि आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूजन की स्टेटस दिखाई दे रहा है। मतलब कि अभी जैसे मान लीजिए ना, आप 2024 में आप कोई अपने लव लाइफ में इश्यू फेस कर रहे थे, ठीक है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, आपका ब्रेकअप हो गया था, ठीक है, और कोई पति पत्नी थे, अगर उनका डाइवोर्स का केस चल रहा था, अलग रह रहे थे, तो ऐसे लग रहा है ना कि इस साल जो है आपका इश्यू जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे आप लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस करते दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए जिनका लीगल केस चल रहा है ना, वो भी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इस 2025 में चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। जो लिब्रा वाले हैं, तुला राशि वाले, उन लोग को दिखाई दे रहा है उनका ईगो थोड़ा हाई रहेगा, ठीक है। वो जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। और जो लीगल इशू चल रहा है आपके लव लाइफ में वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर के ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप लोगों का ईगो थोड़ा हाई रहेगा इस 2025 में। और उसी तरीके से वो लोग हैं जो लोग जिनकी एज शादी की हो गई है, जो लोग वो लोग क्या होगा, उनके पास मैरिज प्रपोजल आएगा, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि वो लोग मल्टीपल ऑप्शन में जो है ना वो फंस सकते हैं। जैसे कुछ लोग हो सकते हैं उनके पास एक से ज़्यादा प्रपोजल आ जाएगा, तो उसमें वो डिसाइड करने में दिक्कत होगी। उसके बाद से इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है ना कि आप लोग के दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं ले रहेगी। लिब्रा वालों के लव लाइफ में थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन दिखाई देगा। उनको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे चाहिए क्या, मैं क्या चाहता हूँ। मान लीजिए अगर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, लीगल कोई इशू चल रहा है, तो आप ना कन्फ्यूज रहोगे कि मुझे ये केस सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, समझ में नहीं पाओगे आप लोग। इस तरह की थोड़ी सी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पास मान लीजिए अगर उनका कम्युनिकेशन आएगा उनके पास, लेकिन टाइम लगेगा, अभी बहुत जल्दी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं जब मंथली रीडिंग करूंगी उसमें देखूंगी कि कहाँ पर जाकर के आपकी एनर्जी जो है ना वो चेंज हो रही है। फिलहाल तो लिब्रा वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो लव लाइफ बहुत ही अच्छी नहीं रहेगी। उनको उनकी लव लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। तो आइए अब चल देख लेते हैं कि आपका फाइनेंस और कैरियर क्या कहता है। कैरियर फाइनेंस, आपके कैरियर फाइनेंस के लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है 2025 में। बॉटम ऑफ डेथ तो आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है, ठीक है। कैरियर ऑफ फाइनेंस आपका तो फिलहाल तो थोड़ा, हाँ जी, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें देखिए क्या हो रहा है ना कि दिखाई दे रहा था, चैरियट का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, और बॉटम ऑफ डेक जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो देखिए आपका जो कैरियर, आपका जो फाइनेंस है ना, वो कैरियर फाइनेंस इस 2025 में अच्छा रहेगा,
ठीक है। इस 2025 में अच्छा रहेगा, आपके कैरियर में ग्रोथ होगा, आप आगे बढ़ेगा, चाहे आप बिजनेस करते हो, ठीक है, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो। तो आपका 2025 में जो आपका 2024 में जो आपका स्टेटस था ना, वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो प्रमोशन आपको मिल सकता है, इंक्रीमेंट अच्छा मिल सकता है, ठीक है, ग्रोथ मिल सकता है आपको। अगर न्यू अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। अगर आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो भी मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, 2025 में आपको ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी, डियर तुला राशि वालों, आप लोग ना थोड़ा सा क्या होगा ना कि अपनी चीज़ों को ना थोड़ा सा सबके साथ शेयर मत कीजिएगा। थोड़ा सा क्या होगा कि आप अपने चीज़ों को, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई प्लान कर रहे हो, जैसे कि आपको प्रॉपर्टी बाई करनी है, ठीक है, आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा कुछ करना है, तो आप सबके साथ शेयर मत कीजिएगा कि आप सबके साथ शेयर करें। बेहतर होगा कि आप जो है ना चीज़ों को अपने तक ही रखें और अच्छे से मार्केट रिसर्च करें, खुद करें, दूसरों के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ धोखा होने की संभावना पूरी संभावना है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कोई, जैसे कि इस 2025 में लिब्रा वालों के लिए है कि वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना, तो आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले आप अच्छे से देख लीजिएगा कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, कहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो क्या वो डिस्प्यूटेड तो नहीं ना है, क्या वो क्लीन और क्लियर तो है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको एक चीज़ 2025 में जरूर से करना है, और वो है मार्केट रिसर्च, अच्छे से इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, सब कुछ आपको अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही पैसे कहीं लगाने हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, जॉब स्विच कर रहे हो, तो पहले से अच्छे से सब कुछ देख लीजिए, सारे पहलू को देख लीजिए कि जहाँ पे आप जॉब स्विच कर रहे हो क्या वहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आप कोई निर्णय ले लीजिएगा, क्योंकि आपका फाइनेंस कैरियर तो 2025 में अच्छा रहेगा, लेकिन यही आपके लिए थोड़ी सी चेतावनी है कि आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, और अपना सारा प्लान शेयर मत कीजिए किसी के साथ। थोड़ा सा आप अपने तक ही रखिए जब तक कि आप वो चीज़ें आपकी पूरी ना हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आपका, तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि लव लाइफ आपका खराब लव लाइफ नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि कोई लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा नहीं है। चीज़ें जो प्रॉब्लम पहले चल रही थी ना, वो सॉल्व होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका रीयूनियन हो जाएगा, तो इतनी जल्दी रीयूनियन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई लीगल इशू चल रहा है तो इतनी जल्दी सॉल्व होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप जो लोग जो लोग शादी देख रहे हैं, शादी की एज हो चुकी है, तो इतनी जल्दी शादी का बात बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बस यही चीज़ें है कि काम थोड़ा देर से होगा आपकी लव लाइफ में। और फाइनेंस में आपको फाइनेंस आपका क्या है, फाइनेंस अच्छा है, बस आपको सचेत रहना है और चीज़ें सबके साथ शेयर नहीं करनी है। अब हेल्थ देख लेते हैं, क्योंकि हेल्थ भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो बॉटम ऑफ डेक आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसको भी निकाल लेते हैं। अब देखते हैं आपका क्या कहता है हेल्थ। ओ हो देखिए डियर, तो आपके लिए जो आया है ना कार्ड, वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, उसके बाद से द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ, पेज बॉटम ऑफ डेक है पेज ऑफ वॉन्ड। तो इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आपको ना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपके साथ आपके फाइनेंस में कुछ आपके साथ धोखा हो सकता है अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो। और आपकी लव लाइफ, जैसे कि मैं पहले ही बताया कि लव लाइफ में कुछ खराब तो नहीं होगा, लेकिन चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। तो इसीलिए आपके जो क्या है ना, आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी ऐसे होने वाली है, ठीक है। आप एग्जाइटी महसूस करोगे, आप स्लीपलेस रहोगे, ठीक से सो नहीं पाओगे, आप पुरानी बातों को सोच के परेशान रहोगे। हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी फाइनेंस में हो, कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से आप सो नहीं पाओगे। और इसके अलावा हो सकता है कि आप जाने अनजाने आपने किसी के साथ गलत कर दिया हो और बाद में आपको रिग्रेट हो रहा हो कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, ये किया। मतलब कुल मिलाकर के आप सिर्फ सोच विचार की वजह से आपको स्लीपलेस आप रहोगे, थोड़ी सी आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, एंग्जाइटी रहेगी, ये चीज़ें रहेंगी। और दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा सा ना जिद्दी होते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो क्या करोगे, आप डॉक्टर को अच्छे से फॉलो नहीं करोगे, आप खुद से डॉक्टर बने रहोगे।
ये चीज़ें आपको, आप ऐसा मत कीजिएगा, आप लापरवाही मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं ना तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, लेकिन आपको हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। एंग्जाइटी से आपको बचना होगा, ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो कि अपना बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनको अपना विशेष तौर पर ख्याल रखना रहेगा इस 2025 में। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी डियर, चाहे वो प्रेग्नेंट वूमन हो या फिर आप लोग, आपको बहुत दिनों से आप बीमार हो, लेकिन आपकी जो क्या है कि आपको कोई अब इम्प्रूवमेंट आपकी हेल्थ में नहीं हो रहा है, तो ऐसे लग रहा ना कि थोड़ी सी निगेटिविटी दिखाई दे रही है, जैसे कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ किया धरा, ऐसा कुछ भी होने की संभावना है। तो आप अगर ज़्यादा दिन से परेशान हो अपने हेल्थ को लेकर के, तो इस तरफ भी थोड़ा सा आप अपना ध्यान दे दीजिएगा, कुछ उपाय कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।